Hello everyone. Today we will discuss about merits and demerits of joint Hindu family business. In last video we discussed about the meaning and the feature of joint Hindu family business. You know what is the meaning of joint Hindu family business? The business which is run by the members of family is called joint Hindu family business. Today we will discuss about merits and demerits. तो फर्स्ट जो मेरिट आती है वो आता है इफेक्टिव कंट्रोल. फर्स्ट इज इफेक्टिव कंट्रोल. यू नो बच्चे, all the decision making powers in the hand of karta. Karta is the person, he is the mukhiya of the family, he is the eldest member of the family who takes all the decision. No one can interfere. कि सारे के सारे डिसीजन कौन लेता है? करता लेता है. कोई भी पर्सन, बाकी के जो मेंबर्स हैं वो उनके डिसीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि करता जब सारे डिसीजन ले रहा है तो डिसीजन क्या लिए जाते हैं? बहुत जल्दी लिए जाते हैं. और वो डिसीजन क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं. मतलब जब करता चाहे उन डिसीजन में कोई भी चेंज कर सकता है. जब सारे डिसीजन वो अपने अकॉर्डिंग ले रहा है, मैनेज वो खुद कर रहा है, तो ऑब्वियस है कंट्रोल क्या होगा? इफेक्टिव होगा. टाइम हमारा कम लगेगा. सेकंड आता है कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस. कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर क्या होता है कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, मतलब इन केस अगर कर्ता की डेथ होगी तो ये नहीं कि हमारा बिजनेस बंद हो जाए. नहीं, एक पर्सन की डेथ की वजह से बिजनेस पर इफेक्ट नहीं पड़ता. कर्ता की डेथ हो जाएगी तो जो नेक्स्ट हमारा एल्डेस्ट मेंबर होगा फैमिली में, वो क्या उसकी पोजीशन ले लेगा. मतलब वो कर्ता बन जाता है और बिजनेस के जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी ऑपरेशंस हैं, वो वैसे ही चलते रहेंगे. ओके. थर्ड पॉइंट है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी. थर्ड पॉइंट क्या है? लायबिलिटी पॉइंट. ऐसे है, आप मेरिट में भी लिख सकते हो, आप डीमेरिट में भी लिख सकते हो. लिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि हमने कल भी बात की थी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर जो कर्ता होता है उसकी लायबिलिटी तो अनलिमिटेड होती है. कर्ता की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड. और जो फैमिली के अदर मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड. क्या होती है? लिमिटेड. तो एक एडवांटेज है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का कि मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है. फोर्थ आता है इंक्रीज्ड लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन. इंक्रीज्ड लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन क्या होता है कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है ये वो बिजनेस है जो फैमिली मेंबर्स मिलकर रन करते हैं. तो ये आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं. अब फैमिली के अंदर आप लोग भी तो देखते होगे ना कि क्या आप मम्मा से कोऑपरेट करते हो, अपने फादर से कोऑपरेट करते हो, अपने सिबलिंग से. ठीक है. तो अब क्या है, क्योंकि सारे के सारे एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं तो ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं. कि अगर ABCD 4 मेंबर्स हैं एक फैमिली में जो मिलकर बिजनेस को रन कर रहे हैं, B और जो C है ये दोनों क्या हो गए? सिक हो गए. अब क्योंकि पहले क्या कर रहे थे? चारों मिलकर बिजनेस कर रहे थे. अब क्या है, क्योंकि ये दोनों सिक हो गए, अब इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि ये फैमिली के सारे मेंबर्स हैं तो इस वजह से क्या होता है, B और C वर्क नहीं कर पाएंगे. तो A और जो D है ना वो B और C के बिहाफ पर भी वर्क करेंगे, क्योंकि वो सारे के सारे एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं. गॉट इट?
मेरिट्स में हमने फर्स्ट पॉइंट क्या किया, इफेक्टिव कंट्रोल, बिकॉज ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय कर्ता, नो वन कैन इंटरफेयर इन द डिसीजन ऑफ कर्ता। इससे क्या होगा, जो भी डिसीजन है बहुत जल्दी लिए जाते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि कर्ता जब चाहे उसमें चेंजेस कर सकता है। उसके बाद कॉन्टिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, कि इनकेस अगर कर्ता की डेथ हो जाएगी तो बिजनेस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा वो कर्ता बन जाता है और वो उसकी पोजीशन ले लेता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, कर्ता की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, फैमिली के जो अदर मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। उसके बाद इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, क्योंकि सारे के सारे एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं तो वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के बिहाफ पर वर्क करते हैं। ये थे हमारे 4 पॉइंट्स मेरिट्स के। नेक्स्ट है हमारा डीमेरिट्स या फिर लिमिटेशंस। डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि जो हमारा ये बिजनेस है वो किस पर बेस्ड होता है, हमारी एंसेस्टर प्रॉपर्टी। किस पर बेस्ड होता है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी होनी चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए। तो जो हमारी फैमिली है, मतलब जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली है, उनके पास क्या होती है, जो कैपिटल होगी वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में होती है, क्योंकि जो हमारा बिजनेस है वो मेनली किस पर डिपेंड करता है, हमारी एंसेस्टर प्रॉपर्टी पर। उसके बाद आता है सेकंड, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। अभी बताया था ना कि लाइबिलिटी एक ऐसा पॉइंट है जो मेरिट में भी आ सकता है और डीमेरिट में भी आ सकता है। वहाँ पे हमने बात की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी किसकी होती है, सभी मेंबर्स की, कर्ता को छोड़कर। लेकिन लिमिटेशन, एक डिसएडवांटेज क्या है कि कर्ता की लाइबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी, मतलब उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करना पड़ेगा। गॉट इट। थर्ड पॉइंट आता है डोमिनेंस ऑफ कर्ता। डोमिनेंस ऑफ कर्ता। अब क्या होता है, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कर्ता के पास है सारी की सारी, बाकी के जो मेंबर्स होते हैं, ऑल अदर मेंबर्स, उनको कर्ता के डिसीजन को मानना होता है। कई बार क्या करते हैं, ये जो मेंबर्स होते हैं ये कर्ता के डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं करते। कई बार जो बाकी मेंबर्स होते हैं, क्योंकि डिस्प्यूट तो हर जगह हो जाता है, कभी ना कभी कन्फ्लिक्ट तो हो ही जाता है, तो जब बाकी मेंबर्स उनके डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं करते, जिसकी वजह से उनमें क्या आ जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है। और इस वजह से क्या होता है, बिजनेस की वजह से उनकी फैमिली भी कई बार टूट जाती है, उनकी फैमिली में भी ब्रेकडाउन आ जाता है, क्योंकि कर्ता ये चाहता है कि सारे के सारे डिसीजन मैं ले रहा हूँ तो मेरी चले। बाकी मेंबर्स कई बार उनके उन डिसीजन से एग्री नहीं होते, जिसकी वजह से उनमें डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, और वो उनका जो कन्फ्लिक्ट है वो इतना कई बार बढ़ जाता है कि फैमिली भी ब्रेक डाउन हो जाती है। आया समझ। एंड द लास्ट फोर्थ पॉइंट ऑफ लिमिटेशन इज लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, क्योंकि क्या है, कर्ता डिसीजन ले रहा है, कर्ता बिजनेस को मैनेज कर रहा है, वो अब एक्सपर्ट तो नहीं है ना हर फील्ड में। सोल प्रोप्राइटरशिप वाली आ जाएगी ये लिमिटेशन कि कर्ता सारे के सारे डिसीजंस ले रहा है, वो ऑल एरिया जो मैनेजमेंट के हैं उनमें एक्सपर्ट नहीं होता, जिसकी वजह से कई बार उसका एक रॉन्ग डिसीजन क्या कर देता है, लॉस लेकर आ जाता है बिजनेस में, या फिर जितना प्रॉफिट होना चाहिए उतना प्रॉफिट नहीं हो पाता, क्योंकि उसे हर फील्ड की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, वो एक्सपर्ट नहीं है, वो सारी चीज़ों को अकेले मैनेज प्रॉपर वे में नहीं कर सकता।
आया समझ। लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि जो भी हमारा बिजनेस होता है वो हमारी एंसेस्टर प्रॉपर्टी पर बेस्ड होता है, डिपेंड होता है। तो कैपिटल क्या होती है फैमिली के पास, लिमिटेड होती है। कर्ता की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। इन केस अगर बिजनेस की एसेट से जो भी क्रेडिटर्स हैं उनकी पेमेंट नहीं हो पा रही तो पर्सनल प्रॉपर्टी किसको सेल करनी होगी, कर्ता को। डोमिनेंस बाय कर्ता, बिकॉज ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय कर्ता। समटाइम्स अदर मेंबर्स resist the means like that decisions or do not accept that decisions. By this conflict arises among the members, जिसकी वजह से फैमिलीज में ब्रेकडाउन आ जाता है, फैमिलीज ही टूट जाती हैं। लिमिटेड मैनेजर स्किल्स, क्योंकि सारा का सारा जो मैनेज कर रहा है वो कौन कर रहा है, कर्ता कर रहा है। वो हर फील्ड में इतना एक्सपर्ट नहीं होता, तो उसका एक रॉन्ग डिसीजन पूरी ऑर्गेनाइजेशन को स्पॉइल कर सकता है, उनके बिजनेस में लॉसेस लेकर आ सकता है। ओके, तो आज के टाइम में ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है इतना नहीं है, इसकी जो पोजीशन है वो काफ़ी डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि कंट्री में जॉइंट हिंदू फैमिलीज ही इतनी नहीं रह गई है, न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा हैं। आई होप आपको मेरिट्स और डिमेरिट्स का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।